अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस सीरीज़ के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और टाइप ऑफ एजेंट की, और सेकंड टाइप ऑफ एजेंट है और इसका नाम है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेबल ड्रिवन एजेंट्स के हवाले से बात की थी। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं। अच्छा, इसको सेकंड एजेंट की टाइप को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले वाले टाइप को भी समझ लें, ताकि अच्छी बात है। क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं कि आपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में ही एक्सप्लेन करना होगा। आपको टाइप्स ऑफ एजेंट्स अगर पूछे जाएंगे तो आपको सभी टाइप्स के बारे में बताना होगा। तो आप लास्ट वीडियो भी हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की। पॉसिबली द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एजेंट्स, these agents select actions on the basis of current percept, ignoring the rest of the percept history। यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत सिंपल टाइप के एजेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। और इसके अलावा ये एजेंट्स क्या करते हैं, करंट जो उन्हें इनपुट मिलता है, करंट जो परसेप्ट लेते हैं वो एनवायरनमेंट का, उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। अब प्रीवियसली हिस्ट्री में उन्होंने जितने भी परसेप्ट उनको मिले थे, जितने भी उनको इनपुट्स मिले थे, उनका एक्सपीरियंस इनके पास नहीं होता ये स्टोर ही करके नहीं रखते। ठीक है, इनकी डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप की होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ करंट परसेप्ट की बेस पर, करंट इनपुट के बेस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन दी एनवायरनमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स है, स्टिल यूजुअली टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। अभी भी सेम यहाँ पर यही प्रॉब्लम है जो कि टेबल ड्रिवन एजेंट्स में थी। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी कि इनको स्टोर करने में काफ़ी टाइम और वक्त लगता था और काफ़ी स्टोरेज भी लगती थी। सेम प्रॉब्लम इज़ हियर, स्टिल यूजुअली टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फिर इनको जनरेट करने में और फिर स्टोर करने में थोड़ा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। स्टिल नो नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। अच्छा हाँ, ये जो है वो एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उस नॉलेज कोई नहीं है इसके अंदर, इनकी ये कोई उसके थ्रू लर्निंग नहीं कर रहे, कोई नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे। स्टिल नॉट अडेप्टिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ रूल्स टू बी अडेप्टेड इफ चेंजेस अकर। स्टिल कैन नॉट मेक एक्शंस कंडीशनल ऑन प्रीवियस स्टेट्स। वही बात कि मतलब यहाँ पर इनमें कोई अडेप्टेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कोई कॉग्निशन नहीं है। तो बस जो इन्हें इनपुट मिल रहा है उसकी बेस पर ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस जो इनपुट मिला था फिर उसको वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया। ठीक है, प्रीवियस स्टेट्स जो इनके पास थी वो भी इनके पास नहीं होती, जिसकी बेस पर ये कुछ नया सीख सकें। अच्छा, टेबल ड्रिवन एजेंट्स और का आर्किटेक्चर है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि सेंस कर रही है अपने सेंसर्स के थ्रू व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। ठीक है, फिर ये सोचते हैं व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। सेंसर्स के थ्रू इन्होंने जो है वो देखा, उसको इनपुट लिया, देन अपने इफेक्टर्स के थ्रू उसके ऊपर कोई एक्शंस करते हैं। अब एक्शंस जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, सेंस कर रहे हैं ये भी इन्वायरमेंट से कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशन एक्शन रूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये कि ये हमारे पास आप कह सकते हैं कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर काम करते हैं। इट हैज़ इफ़ एंड एल्स ब्लॉक्स, इफ़ और एल्स के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा होता है। और ज़्यादातर अगर हम इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना, तो ज़्यादातर इनबॉक्स में ईमेल सॉर्टिंग का जो काम होता है और स्पैम फिल्टरिंग का जो काम होता है, वहाँ पर इस टाइप के एजेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास TRA की तरह है, टेबल ड्रिवन एजेंट्स की तरह है। इंटरनल लॉजिक डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट इन दोनों का सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम इस तरह से है कि यहाँ पर यू हैव टू डिफाइन ऑल दी पॉसिबल सिनेरियोज, जैसे कि हमें टेबल ड्रिवन एजेंट्स में करना पड़ रहा था। अब ये आर्किटेक्चर हमें ये दिखा रहा है हाउ द एजेंट्स ऑपरेट्स। ये टेबल ड्रिवन एजेंट और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स का आर्किटेक्चर है। कोई आपसे कहे कि आप टेबल ड्रिवन का आर्किटेक्चर ड्रॉ करें तो भी आप ये करेंगे, और कोई आपसे कहे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का आर्किटेक्चर ड्रॉ करें तो भी आप ये करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो कंडीशन एक्शन रूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे होते हैं सेंसर्स के थ्रू, और इन्वायरमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने इफेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनकी थोड़ी बहुत आपको कह सकते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो दिखाइए। स्टैटिक रूल्स यूज़ होते हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट इनपुट
परसेप्ट करते हैं इनपुट, देन उसको रूल्स एंड कंडीशन एक्शन रूल्स की बेस के ऊपर रूल्स बनाते हैं और फिर एक्शन करते हैं और फाइनली कोई ना कोई एक्शन रिटर्न में मिलता है. अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स रिएक्टिव एजेंट्स इज़ द ऑटोमेटिक मेल फिल्टर. जैसे मैंने आपको बताया द ईमेल स्पैम द ईमेल सिस्टम प्रोसेस. ईमेल सिस्टम प्रोसेसेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ईमेल की सॉर्टिंग हो रही होती है, ऑटोमेटिक हो रही होती है, तो वहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. दिस मेल फिल्टर्स एग्जामाइन ईच ईमेल as it arrives and compare it against as a set of rules or templates and classifies it accordingly. A common use for such systems is to reject so-called junk mail or spam. समटाइम्स क्या होता है कि किसी ने हमें मेल भेजा और वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है. क्यों? क्योंकि वो उसको जंक मेल कंसीडर कर लेता है. क्या होता है कि जब भी कोई ईमेल आता है वो उसको कंडीशन और रूल्स की बेस के ऊपर कंपेयर करता है. अगर उसको फील होता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है तो वो उसको स्पैम और जंक मेल में डाल देता है. तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक मेल फिल्टर काम करता है जिसमें हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है. मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर यूज्ड टू रूट ईमेल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट consumer can send an email to a central mail address and the system will determine to which department within the company to send the mail based on its content. Sometimes ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब कोई मेल आया है तो वो उसके बेस के ऊपर सॉर्ट आउट करता है. मैंने आपको बताया ना कि ईमेल सॉर्टिंग के लिए भी यूज़ होता है. अब उसको सॉर्ट आउट करता है कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए आया. उसको कैसे पता चलता है कि ये HR डिपार्टमेंट के लिए आया है या फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आया है. तो बेसिकली उसको उसके कॉन्टेंट के बेस के ऊपर पता चलता है. उसके कंटेंट के बेस के ऊपर वो उसमें से रूल्स मैच करता है, स्टेट्स मैच करता है और फिर कोई ना कोई एक्शन लेता है. तो यहाँ पर एक और स्लाइड है. अ रिएक्टिव एजेंट डज नॉट टेंड्स टू परफॉर्म वेल व्हेन इट्स एनवायरनमेंट चेंजेस और व्हेन समथिंग हैपेंस दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट. अच्छा, जो चीज़ें उसको बता दी गई हैं उसमें तो बहुत अच्छा जो है वो रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट कर देता है, एक्शन परफॉर्म कर देता है. लेकिन जो चीज़ें उसको पहले से नहीं बताई गई, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसकी स्टेट्स चेंज हो गई, तो फिर उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक्शंस लेने में. और समटाइम्स वो रॉन्ग एक्शंस भी ले सकता है इस कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल एन ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम माइट हैव प्रॉब्लम्स व्हेन इट रिसीव्स एन ईमेल दैट इज़ इंटायरली इन चाइनीज़. अब फॉर एग्जाम्पल कोई चाइनीज़ में ईमेल आ गया, अब उसको चाइनीज़ की तो उसमें प्रोग्रामिंग नहीं हुई भी. अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये फलाना डिपार्टमेंट के लिए आया है या ये HR डिपार्टमेंट के लिए आया है. उसको कैसे पता चलेगा कि ये मुझे जो है वो स्पैम में डालना है या फिर किसी और को सेंड, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो इसमें स्टोर नहीं है, उसमें उसको डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. न्यू रूल्स कैन ऑफ कोर्स बी रिटन टू डील विद सच सिचुएशंस. माइट इट बी मोर डिज़ायरेबल टू हैव एन एजेंट दैट कैन लर्न टू अडेप्ट न्यू सिचुएशंस. न्यू सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए कोई इस टाइप की सिचुएशंस आ जाएँ तो उसके लिए फिर उनको न्यू रूल्स बनाने पड़ते हैं, उसको रिटन करना पड़ता है उस एजेंट के अंदर ताकि वो उसकी बेस के ऊपर एक्शंस ले सके. तो इस वीडियो में हमने बात की है अबाउट दी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट दी. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी. वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मेमोरी बेस्ड एजेंट्स के हवाले से बात करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.